राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 25 नवंबर को वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है। 25 नवंबर के मतदान के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए और इसके बाद में नई सरकार का इंतजार है। नई सरकार किसकी बनेगी, ये बड़ा रोचक सवाल है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है और उनका गुणा भाग का गणित बहुमत ला रहा है। वहीं भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम बहुमत से जीत रहे हैं। तो तीसरी तरफ आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी नई सरकार के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बता रहे हैं। कुछ क्षत्रिय दल जिसमें बीटीपी, बीएसपी, वो भी अपनी दमदार भागीदारी का दावा कर रहे हैं। निर्दलीय काफी जगह पर है, लगभग 30-35 जगह पर निर्दलीय अपने आप को सरकार के अहम हिस्सेदारी में अपनी ताकत बता रहे हैं। अब आखिर सभी जीत रहे हैं तो हार कौन रहा है, यह भी बहुत गजब की बात है। अपने अपने तरीके से सभी अपना बहुमत साबित कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में चुनाव परिणाम बहुत रोचक होंगे, चौंकाने वाले होंगे, अप्रत्याशित होंगे। 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। चूंकि एक विधानसभा पर कर्णपुर में गुरमीत कुल्लर साहब का देहावसान हो गया था, तो इसलिए 199 सीटें रह गई है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि जहां पर कांग्रेस के प्रभारी रंधावा साहब कह रहे हैं कि हमारा बहुमत स्पष्ट है, हमारी पूरी गणित प्रॉपर है, वहीं बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि हम सुराज कायम करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इन पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जहां अपनी गारंटियों के दम पर जनता के बीच बात रखी, तो भाजपा ने भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई पार्टी का मुद्दा या कोई पार्टी का दावा बड़े तरीके से हावी हो रहा हो। सभी बैलेंस में चलता रहा है। इसके साथ इस बार 75% से अधिक मतदान हुआ है, जो आजादी से लेकर अब तक का सबसे बड़ा मतदान है। 1952 में सबसे पहले राजस्थान में आम चुनाव हुए और 1952 में मात्र 35% मतदान हुआ था, जो 2023 में बढ़कर 75.45% तक बढ़ गया है। बढ़ा हुआ मतदान जनरली कहा जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। सरकार ने जो गारंटियां दी है, जो लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट किया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बड़ा हुआ वोट हमें मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है ये अंदर पेटी में पैक है। जब 3 दिसंबर को पेटियां खुलेगी तभी पता लगेगा कि वोट कास्ट किसकी तरफ हुआ है। इसके साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव में 1800 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे और सभी ने ताल ठोक कर चुनाव का आनंद लिया है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। छिटपुट कुछ जगह घटनाएं हुई, लेकिन वो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व होता, उसमें सामान्य घटनाएं होती रहती है। सबसे बड़ी हॉट सीटों के रूप में है तारानगर, जहां पर कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया और बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ चुनावी मैदान में। चूंकि वहां पर बीजेपी का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो कांग्रेस का प्रचार करने के लिए राहुल गांधी आए। हॉट सीटों के रूप में जयपुर जिले की आमेर विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया चुनावी मैदान में। उनके सामने कांग्रेस की प्रशांत शर्मा है। वहीं पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की झालरापाटन सीट, सरदारपुरा की अशोक गहलोत की सीट और इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की नाथद्वारा सीट पर भी लोगों की नजरें हैं और बहुत बड़ी नजरें हैं। सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की लक्ष्मणगढ़ सीट, जिनके सामने बीजेपी के सुभाष महरिया मैदान में थे। इन सभी सीटों का गुणा भाग सट्टा बाजार अपने तरीके से बता रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक है वो अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इस बार सट्टा बाजार का अनुमान और राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान भी हवा में फुर हो जाएगा। पता नहीं किस तरीके के परिणाम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मतदाता साइलेंट रहा है। वोटर ने साइलेंट वोटिंग की है। किसकी तरफ की है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत रोचक भी लगा। मैंने कई जगह इलेक्शन कैंपेन की पब्लिक मीटिंग्स अटेंड की, एड्रेस किया, होस्ट किया। उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि जिस भी कैंडिडेट के साथ में जहां भी जा रहे थे लोग,
तो कांग्रेस वाला आ रहा तो कांग्रेस वाले का भी उसी तरीके से स्वागत और सत्कार हुआ है, समर्थन का ऐलान हुआ है। बीजेपी वाला आया, उसका भी उसी तरीके से सम्मान, स्वागत और समर्थन हुआ। आरएलपी वाला आया, उसका भी उसी तरीके से सम्मान समर्थन। निर्दलीय गया तो उसका भी। अब हर कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि तो पूरा गांव, पूरा इलाका मेरे को ही वोट कर रहा है। दूसरे वाले को भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जब गांव वालों से बात की या वहाँ के वोटर से बात की कि आपका मन किधर है, उन्होंने कहा हमारे इलाके में जो भी आएगा हम उसका स्वागत पूरे मान सम्मान से करेंगे, लेकिन वोट कहाँ देना है ये हम हमारे हिसाब से तय करेंगे। उसमें भी कोई सारे गांव की संपत्ति ने वोट अपने मन का। इस बार तो मैंने ये देखा कि कई जगह तो परिवार में भी अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लोगों ने वोट किया है। जहाँ पर जातियों के ध्रुवीकरण की बात हुई है, उसमें भी सब जगह पर कोई एक जाति विशेष, किसी भी जाति विशेष का वोट पूरी तरह एक जगह कास्ट नहीं हुआ है। उन्होंने अपने तरीके से दिए हैं। पार्टी का जो वोट बैंक वो अपने तरीके से गया है। जहाँ पर निर्दलीय के पक्ष में समीकरण बने हैं वह उनके अनुसार वोटिंग हुई है। इसलिए अभी तक कोई भी दावे कर रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये सब 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। इसलिए हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना है। और लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। जनता जो भी जनादेश देगी वो सबको स्वीकार्य होगा। तो 3 दिसंबर के बाद नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी और नई सरकार में जो भी विधायक मंत्री चुनकर आएंगे वो इस राजस्थान के शासन को चलाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि जनता उनसे भी सवाल करती रहे ताकि लोकतंत्र मजबूत होता रहे। चुनाव प्रचारों के दौरान अगर किसी तरह का किसी से कोई मनमुटाव हुआ हो, किसी तरह की कोई बात कम ज्यादा कह दी गई हो, तो उसको यहीं पर भुला दिया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसको आनंद के साथ में आपने एंजॉय किया, बहुत शानदार वोटिंग की है। अब हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम, सद्भाव, एकता बनी रहे। राजस्थान खुशहाली और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय राजस्थान, जय तेजा जी की, जय राला बाबा धाम।